जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के कारण आज मध्य प्रदेश के कक्षा 10वीं और 12वीं का 99% बना हुआ है। मध्य प्रदेश के इस 52 जिले में अतिथि शिक्षकों का पढ़ाने का उत्कृष्ट कार्य किया गया है, इसलिए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी सतना के द्वारा यह रिपोर्ट आप तक। केवल नहीं, प्रदेश में भी शिक्षकों की जो कमी है उससे हमें अतिथि शिक्षकों के द्वारा ही पूरा किया जा रहा है और अतिथि शिक्षक निश्चित तौर पर लगन से कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हमारे ज़िले का जो परीक्षा परिणाम है, हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने प्रादेशिक और ज़िले की मेरिट सूची में स्थान बनाया है। उनका प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है। प्रदेश कांग्रेस समिति के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने 99% रिजल्ट लाकर पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब शिवराज सिंह चौहान की बारी है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आश्वासन। अतिथि शिक्षकों का दोष क्या है? अगर हमारी प्रक्रिया चलती रहती तो अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। आप वैकेंसी निकालते, जनपद पंचायत, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद को अधिकार से नियुक्तियों की नियुक्ति देते रहते। लेकिन अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो कि बेचारे पढ़ा भी रहे हैं, समय पर जाते भी हैं, लेकिन हवा में लटके हुए। उनके बारे में कई बार नीति बनी, परीक्षा हुई, जैसा भी हमारे मित्र बता रहे थे कि 8 बार लोगों की। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन मिला, विधायक से मिला अतिथि शिक्षकों का लोकप्रिय प्रतिनिधिमंडल, किंतु हमेशा उन लोगों के लिए क्या मिलता है? एक आश्वासन। आश्वासन से क्या होता है? हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय संबंधी कई घटनाएं लोगों के सामने आईं और हमारी मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षा बहनों ने अपने केस यानी बालों को भी त्याग दिए नियमितीकरण के उसमें, किंतु शिवराज सिंह चौहान जी को शर्म नहीं आई। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि अतिथि शिक्षकों की योग्यता को प्रमाणित करने वाले उदाहरण हर जिले में मौजूद हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुलाबता जिला राजगढ़ 12वीं का रिजल्ट 99% और 10वीं का रिजल्ट 82% रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिर्फ 2 नियमित शिक्षक और 11 अतिथि शिक्षक नियुक्त थे। 29 अप्रैल को जारी हुए परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षकों की योग्यता को प्रमाणित करने का इससे अच्छा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। इस तरह से सारे नियमित शिक्षक चुप रहे। और अब एक बड़ी दुख भरी कहानी, दैनिक भास्कर तलसागर। परिवार को पालने के लिए अतिथि शिक्षक ने अंडा मुर्गा दुकान खोली। बोले खुद से घृणा होती है, पर क्या करें कि हमारे मध्य प्रदेश के गरीब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जीवन काल में हम लोगों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के परिवार का भरण पोषण कर रहे और अतिथि शिक्षक की नियमित नौकरी न मिलने के कारण हमारे अतिथि शिक्षक भाई ने अंडा मुर्गा की दुकान खोल ली और इस तरह से विगत 12 सालों से अतिथि शिक्षक के तौर पर स्कूलों में सेवाएं दी हैं। वर्ष 2019 में नियम बदले तो अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं मिली और बेरोजगार की मार झेलते हुए परिवार का भरण पोषण करने के लिए उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह चुनौती खड़ी हो गई और बच्चों की खर्च और पढ़ाई के लिए क्या करूं, इस तरह से आकर उन्होंने यह दुकान खोल ली। इस तरह से बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ बड़ा आघात हुआ और इस तरह से बेरोजगार की मार झेल रहे परिवार के साथ भरण पोषण करने वाले चुनौती खड़ी हो गई और बच्चों की पढ़ाई और लिखाई के लिए परिवार को पेट भरना मुश्किल हो गया और अतिथि शिक्षक रहे एमए, बीएड, एमएड पास बेरोजगार युवा ने घर पे अंडा मुर्गा और किराने की छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान का नाम रखा अतिथि शिक्षक अंडा मुर्गा की दुकान। इस तरह से आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश की दुकान का नाम जो भी पड़ता है उसके मन में एक ही
ख्याल आता है कि कोई भी अतिथि शिक्षक अंडा मुर्गा को दुकान चला रहा है। यह कहानी सागर से 45 किलोमीटर दूर ग्राम वरकोटी कला निवासी भरत अहिरवार की है और गरीब परिवार में जन्मे भरत अहिरवार बताते हैं कि बच्चे का कच्चे मकान में रहता हूँ और पिता ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया और सपना संजोया था कि मेरा बेटा नौकरी करेगा, किंतु बेटा पढ़ लिख कर कुछ बनेगा। मैं बड़ा हुआ और MA B.Ed तक की पढ़ाई की, किंतु आपको बता देते हैं कि पढ़ाई के बाद शिक्षक बनना चाहता था। वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2019 तक ज़िले के अलग अलग स्कूलों में इस तरह से अध्यापन कार्य भी कराया गया और मैं अतिथि शिक्षक के तौर पर अतिथि शिक्षक रहा, किंतु आज तक मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया और 2019 में मैं अतिथि शिक्षक से बाहर हो गया और इस तरह से मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। इस तरह से आर्थिक तंगी में आकर दुकान खोलनी पड़ी। इस प्रकार भरत सिंह ने कहा है कि परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे माता पिता हैं। परिवार को पालने की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है, लेकिन नौकरी करने के बाद आर्थिक तंगी शुरू हो गई और बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके कपड़े, परिवार का पेट भरना मुश्किल होने लगा था। तभी गांव में ही दुकान खोल ली और दुकान का नाम रखा अतिथि शिक्षक अंडा मुर्गा की दुकान। यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मैं अतिथि शिक्षक और अब मध्य प्रदेश का बेरोजगार हो गया है पूरा परिवार। इस तरह से दुकान से दिन में करीब 150 रुपये की आय होती है। प्रति से परिवार चलाया चाहता है और वहीं बीड़ी बनाने का काम भी उनकी पत्नी करती हैं। इस तरह से जीव की हत्या करना पर बड़ा अफसोस होता है, पर क्या करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं ने अंडा मुर्गा की दुकान का नाम खोल ली और अब इस दुकान को चलाने में उसे खुद से घृणा होती है। भरत ने कहा है कि परजीव की हत्या करने में अफसोस होता है, लेकिन क्या करें, जीवन बनाने के लिए और चलाने के लिए अंडा मुर्गा की दुकान खोलनी पड़ी। क्या करूं, परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। यह काम करने में खुद से घृणा होने लगी है। मेरी रीढ़ की हड्डी भी सर्जरी हो चुकी है, जिस कारण से मेहनत का काम नहीं कर सकता। और इस तरह से सरकार से गुजारिश है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य और उनके बच्चों के साथ आयत न करें और जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ रोटी मिल सके। पति की नौकरी लग गई तो बनाने लगी बीड़ी। बेरोजगार भारत की पत्नी रेखा अहिरवार ने कहा है कि पति शिक्षक थे, लेकिन उनकी नौकरी छूट गई। अब वह बीड़ी बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। उनको लगता है कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ बड़ा आघात किया है। ऐसा ही नज़ारा एक देखने को मिला कि हर एक व्यक्ति अपनी कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है। चुनाव में अपने को जीतना चाहता है। मतों को लेकर विवाद। बोलने को तमीज है, हम हमारा भाई का लेने बैठने को वहाँ भी तुम्हें वोट घुसी, वहाँ बैठने को तुम्हारा घर है, जब भी वोट घुसी तुम्हारी वोट से नहीं तुम्हारी हमारे वहाँ की जगह दिया गया ज्ञापन, जिसकी तस्वीरें आप तक SDM कार्यालय से।
मतलब नतीजों की Thanks for watching. Like and comments and subscribe.